जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होते हैं, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर सुनना और कबूल कर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम सबको यहाँ पर अपने उपस्थित किया, इसलिए धन्यवाद। आज साल का आखिरी दिन है पिता परमेश्वर, हम सबको अपने साल भर संभाला, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हर एक आशीष दी करके धन्यवाद करती हूँ। आने वाले साल को मैं आपके साथ हाथ में देती हूँ, हम सबको भी मैं आपके हाथ में देती हूँ। कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ, कलीसिया के सभी भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देती हूँ, उनके परिवार को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ, उनकी हर एक जरूरत को मैं आपके हाथ में देती हूँ। इस कलीसिया को और कलीसिया के सभी लोगों को आपके पवित्र लहू से कवर करना। उससे जो भी जाने अनजाने में पाप करता है उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमें प्रार्थना धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आने वाले समय को और कलीसिया को मैं आपके हाथ यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता 96 देखते हैं, 1 से 9 वचन। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आचार कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वो तो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है, क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसकी योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। आमीन। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय सीधाई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वो प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। हे यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आमीन। जय मसीह। जय मसीह। जैसे सब लोग आनंदित है यीशु में। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आज का सुंदर दिन तूने दिया हमारे लिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। हम सब यहाँ पे प्रभु एकत्रित है प्रभु, हम सबको तेरे हाथ में देते प्रभु। जो आए ने, जो आने वाले हैं, उन सबको भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। मेरी सोच बुद्धि और ज्ञान को प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। इस दिन को प्रभु यीशु तूने संभाल के रखा है प्रभु यीशु, हर एक बुराई से बचा के रखा है प्रभु यीशु। इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी सामर्थ से भरा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जाने अनजाने में मेरे से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर दे, लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, प्रार्थना के योग्य बना प्रभु यीशु। तू महान है प्रभु यीशु, अति करुणा में परमेश्वर प्रभु। तू आदि और अंत है प्रभु, तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु यीशु। सारी सृष्टि का मालिक है प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर प्रभु यीशु। पिता के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए तू मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु। मैं विश्वास करते प्रभु यीशु।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद। आगे का समय मैं आपके हाथ में देती हूँ, हम सबको प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा पाओ, हम सबको मार्गदर्शन करो। हम स्तुति आराधना में जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहना पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, 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 स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपका स्वागत करते, हमारे बीच में आओ पवित्र आत्मा, हमें मार्गदर्शन करो पवित्र आत्मा, स्तुति करने के लिए आप सहायता करो हमें पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया हालेलुया। आज का दिन किसने बनाया है? तो हमें क्या करना है? आनंदित होना है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ बड़े नहीं तो रहे
यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। हालेलुया। आनंदित है सब जन। Yes. साल का आखिरी दिन है आज का, और वो भी संडे है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तू ही मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन। तू ही मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन। क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तो तू ही है। राह तो लंबी है, साथी तो तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पाप को धोया है। खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके उदार मन के लिए धन्यवाद। आपने जो शांति हमें दी है उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जगह हमारी दिल में जो भी कड़वाटी उसे निकाल कर हमें चंगाई दी, हमें शांति दी, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस दिन के लिए, इस सभा के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। नए साल में आप हमारी अगुवाई करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से हमें भरना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके राज्य में बढ़ सके, आपके मार्ग पर चल सके, आपके वचन को समझे और उसके साथ हम चले। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने जो हमें
आनंद किया है आज। धन्यवाद धन्यवाद। यीशु ने आपके उद्धार की धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु आपके पास आने से हमें शांति मिले प्रभु यीशु, क्योंकि आप ही के द्वारा सब कुछ है प्रभु यीशु। आप में सब कुछ है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु शांति के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु आपकी कृपा के लिए प्रभु यीशु, आपके राह पे चलने के लिए प्रभु यीशु। आपने हमें ताकत सामर्थ्य इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस साल के प्रभु यीशु आपके दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरे साल भर हमें अच्छे से संभाला प्रभु यीशु, मार्गदर्शन किया प्रभु यीशु। हर एक बुराई से आपने हमें बचाया प्रभु। हर एक दुख में हमारे सहारा दिया प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक दुख से हमें बाहर निकाला, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। सब कुछ आप देने वाले हो प्रभु यीशु। आने वाले साल में भी प्रभु आप हमें देने वाले हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जब गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जब गुजर जाता बनाता है, जब गुजर जाता
सचमुच प्रवेश। गया हुआ साल, गया हुआ दिन, गया हुआ वक्त कभी वापस नहीं आने वाला। इस आखिरी दिन के लिए आपको धन्यवाद प्रवेश। आने वाला पल खुशियों से भरा तो देगा प्रभु, विश्वास करते हैं प्रवेश, क्योंकि खुशियाँ तेरे पास है, आनंद तेरे पास है, स्वर्गीय जीवन तेरे पास है प्रवेश, आनंद तेरे पास है प्रवेश, आत्मिक शांति तेरे पास है प्रवेश। सब कुछ तूने अभी तक दिया प्रवेश, आने वाले साल में भी तो हमें देगा प्रभु, विश्वास करते प्रवेश। धन्यवाद करते प्रवेश, धन्यवाद करते प्रवेश, धन्यवाद 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 प्रवेश। पवित्र आत्मा आप नए सामर्थ से, दोगुने अभिषेक से हम सबको भर दो पवित्र आत्मा। हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि हम आपके आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन करें। हम आपके करीब और करीब आना चाहते हैं, आपके वचन के अनुसार हम जीना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन करें, आपके करीब आने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला,
जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में धन्यवाद पवित्र आत्मा, सचमुच आप हमारे दिल में हो। हम टूट चुके थे प्रभु, तूने हमें सहारा दिया, हमारा हाथ पकड़ के उठाया प्रभु उस दुख में से प्रभु, और अपनी राह पे चलाया प्रभु। इसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम प्यासे आए प्रवेश, मगर तू हमें प्रभु उस प्यास बुझाने वाला है प्रवेश, हमारे आत्मिक प्यास प्रवेश तू बुझाएगा। जो वचन में कहा है, मेरे पास आओ, मेरा जीवन का जल पियो, तुम्हें कभी प्यास नहीं लगे। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु तेरे पास आने से प्रभु हमारे अंदर सब भरपूरी हो जाती है प्रवेश, क्योंकि तू हमें भरपूरी से भरता है प्रवेश, अपने आशीर्वाद से हम सबको भरता है प्रवेश। तेरे मार्ग पे चलने के लिए तू हमें तैयार करता है प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं किसे करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सच्ची प्रभु और प्यार और सामर्थ्य, तेरे सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु, अपने बुद्धि और ज्ञान से हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु। तेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रवेश, तेरी ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान हमें चाहिए प्रवेश। तूने कहा है वचन में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। सच में तेरे राह पे चलने के लिए प्रवेश तो आशीषित कर, दृढ़ रहने के लिए प्रवेश तो हमें मार्गदर्शन कर। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम इंडिया, हांगकांग और जो हांगकांग के आसपास के देश हैं उन सभी को आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। उन सभी देशों को आशीषित करना, उनके जो भी लीडर है जो देश को चला रहे पिता परमेश्वर में ज्ञान और बुद्धि से भर देना पिता परमेश्वर।
हम जहाँ पर रहते हैं उन सभी लोगों को आप सुरक्षित रखना, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करना हाँ, पिता प्रभु। परमेश्वर। हम में आए हैं काम के लिए पिता हाँ, परमेश्वर। प्रभु। हमारे सभी के एम्प्लॉयरों को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ, प्रभु। उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर रहना, हाँ, उनकी प्रभु। हर मनोकामना पूरी करो पिता परमेश्वर। और सभी देशों को आशीषित करना पिता हाँ, परमेश्वर। प्रभु। जो भी देशों में गड़बड़ी चल रही है उन्हें अपने पवित्र नाम से ठीक करना पिता हाँ, परमेश्वर। प्रभु। आपके हाथ में सभी देशों को देती हूँ हाँ, प्रभु। और उनके सभी नागरिकों को, हमारे सभी रिश्तेदारों को, हमारे बच्चों को आपके हाथ में। हाँ, प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए, सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं हाँ, पिता परमेश्वर। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सभी सदस्य और उनके परिवार सुरक्षित रखे, हाँ, इसलिए धन्यवाद करते हैं धन्यवाद पिता प्रभु। परमेश्वर। सबको आपने जो भी चाहिए था वो दिया करके धन्यवाद प्रभु। अंग्रेजी और हिंदी सभा को आपने बढ़ाया करके आमीन। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता हाँ, प्रभु। परमेश्वर। आज की सभा आपने भर दी है, नई आमीन। आत्मा से भी धन्यवाद भरोगे, प्रभु। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। हाँ, प्रभु। अगली सभा भी आपके हाथ में देती हूँ हाँ, पिता प्रभु। परमेश्वर। हम सब यहाँ पर उपस्थित होंगे, आपके नाम को ऊंचा हाँ, उठाएंगे, प्रभु। ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। ईश्वर, धन्यवाद प्रभु। प्रभु। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, प्रभु। यहाँ पर जो भी उपस्थित भाई बहन है उन सभी को आपके हाथ में देती हाँ, हूँ पिता प्रभु। परमेश्वर। उनके परिवार को आपके हाथ में देती हूँ, हाँ, उनके प्रभु। बच्चों को आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। उनकी हर एक जरूरतों को मैं आपके हाथ में हाँ, देती हूँ। प्रभु। धन्यवाद प्रभु। नई आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर। नई आत्मा से अपने अपना परिचय कर दिया है, इसलिए धन्यवाद। आमीन। 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 जहाँ पर भी नई धन्यवाद आत्मा आप जानते हो पिता हाँ, परमेश्वर, प्रभु। आप ही यहाँ पर लाओगे, ऐसा मैं विश्वास करती हाँ, हूँ। प्रभु। नई आत्मा से भर गया परिचय, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैकी, कुणाल, संतोष, रूबी, माला, रितेश, रविंद्र, इन सभी को उनके मन, उनके नहीं बट आपकी इच्छा अनुसार नौकरी मिली करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर। आप जानते हैं उनके लिए क्या सही है और क्या हाँ, नहीं। प्रभु। जहाँ पर भी उनकी रोजी रोटी होगी आप उन्हें जरूर दोगे, ऐसा मैं विश्वास हाँ, करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर। मेरी नहीं बट उनकी नहीं, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होगी। हाँ, प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद स्वास्थ्य प्रभु। के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानो, मीना और मैं खुद पिता परमेश्वर। हाँ, हम प्रभु। सबको अपने अच्छा स्वास्थ्य दिया, हाँ, चंगाई प्रभु। दी करके धन्यवाद आमीन। प्रभु। आमीन। धन्यवाद प्रभु। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, इन सब की जो भी बुरी आदतें थी, हाँ, जो प्रभु। भी व्यसन थे या जो भी था पिता परमेश्वर हाँ, उनके प्रभु। अंदर, उसको आपने छुटकारा दिया करके धन्यवाद प्रभु। मुझे और मेरे परिवार को भी अपने हर एक बुराई से, हर एक जो भी चीजें थी उनमें से निकाला, हमें हाँ, छुटकारा प्रभु। दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, हर एक छुटकारे के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 धन्यवाद प्रभु। किसी को कुछ कहना है तो आ सकते हैं। हाँ, मीना जी को नहीं जय मसीह सभी बहनों को। जय मसीह। मेरे पास तो आज बहुत बड़े बड़े गवाही है आमीन। प्रभु का। हमें पूरा साल प्रभु जी ने संभाले रखा, हाँ, तो सारे बहनों के तरफ से भी हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सभी का परिवार, सभी का बच्चे, काम, मेरे बच्चे और मेरे परिवार में सभी को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पूरे साल में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, मगर हमें कुछ सिखाने के लिए, हमारे अच्छे के लिए, क्योंकि हम जब बुरे वक्त भी आते हैं ना तो हम कुछ सीखते हैं, तो वो भी आना ज़रूरी होता है। नहीं तो जब तक हम नहीं, बुरे वक्त आते हमें सब अच्छे अच्छे नज़र आते हैं ना, तो बुरे वक्त जब आते हैं तो कौन अपने कौन पराए, कौन कैसा, तो वो प्रभु जी भी हमें दिखाता है और उसी से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद कि हम नहीं घबराते बुरे वक्त से। बस हम यही बोलते हैं कि प्रभु जी आज मेरे ऊपर ये कष्ट आया है ना, तो उसे अच्छा से आप मुझे उठा लो, अच्छा से मुझे शक्ति दो कि मैं उस संकट से ये हो जाऊँ, तो निकल जाऊँ।
तो मुझे हमेशा मेरे को ऐसा लगता है कि प्रभु हमेशा मुझे जब भी मैं कुछ ये होती हूँ ना, तो मेरे को तो इतना प्यार से ये करता है और बोलता है सब्र कर, बहुत दिन अच्छे आने वाले हैं और हमेशा आए हैं। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी को। और इतने सारे लोग जो बीमार हुए, इतने सारे लोग यहाँ पे आके बोले जो ठीक हुए, उसके लिए भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी को कि मेरी प्रार्थना सुना। और कितने लोग आशीष भी करते हैं और बोलते हैं कि चलो हम पूरे ग्रुप में, चर्च में जितने भी लोग होते हैं उनको हमेशा, हमारी एम्प्लॉयर जो है हमेशा बोलती है कि आप लोग ने हमारे बेटे को प्रार्थना किया तो जाके हमारा बेटा आज भी दुनिया में चल रहा है, कर रहा है। दवाई होता है, सब कुछ होता है, मगर डॉक्टरों का डॉक्टर कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह। तो इसके लिए उन्हें हमेशा धन्यवाद देता रहना चाहिए। मुझे कुछ तकलीफ होती है, मेरे शरीर में तकलीफ होती है ना, तो मैं एक टाइम के लिए घबरा जाती हूँ कि वो मेरा शुगर आज ज़्यादा हाई हो गया, अब क्या। फिर कभी होता है ना, कुछ दिमाग में घूमते रहते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि जब मेरे साथ प्रभु जी है तो मुझे किस बात की डर है। अगर कुछ होगा भी तो वही ठीक करने वाला और वही संभालने वाला, और संभाला भी। क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ पे फर्स्ट टाइम में, जब जॉन पास्टर के वहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे गार्ड था और इसलिए मैं आई थी। मुझे कभी भी मैं ऐसे ही नहीं, मैं तो वो चर्च में जाती थी ना, आज भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है। मगर ऐसा है ना कि जब गाँव था तो किसी ने मुझे बोला, और फिर मेरी वो फ्रेंड थी जो गीता दीदी, वो तो बिस्तर से उठ ही नहीं सक रही थी। माला दीदी थी जो उठा के उनको वहाँ लेके जाती थी, ठीक हो गई, पूरी तरह ठीक हो गई। फिर मेरा ये गांठ जो था, मेरे को ऑपरेशन नहीं करना था, मुझे कुछ नहीं करना था। प्रभु जी का दया से आज मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और 2 बार डॉक्टर ने चेक किया, बोला डोंट वरी, वाला ख़त्म हो गया, सब ठीक हो गया, अच्छा हो गया। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी को कि जब भी मेरे ऊपर संकट आए, प्रभु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं और आगे भी रहेंगे। और हर वक्त जब भी मैं गिरी हूँ, मुझे हमेशा एक बच्चे की तरह संभालते हैं और ये करते हैं और हिम्मत देते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो इसलिए मेरा आज बोलने का था, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है। कुछ घंटों बाद, कितने सालों से हमने बहुत कुछ गलत किया, बहुत कुछ हमने अच्छे भी किए, नहीं पता होता है कि हमसे कहाँ गलती हो जाता है। उसके लिए भी मैं प्रभु जी से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ उन सब लोगों से जो मुझसे कभी गलती हुई। तो और एक बोलना था कि पिंकी का पापा का आज या कल में ऑपरेशन होने वाला है। तो पिंकी ने मैसेज छोड़ा था कि प्रार्थना करना ताकि वो पापा उनका ठीक हो जाए। हमारी आंटी का जो हमें पाला है, आंटी ने संभाला है, उनका बेटा शुगर के कारण वो पैरों में पूरा मांस ये हो गया है। तो वो प्रभु जी ठीक कर दे, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि प्रभु जी बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। जय मसीह। मैंने बहुत बड़ा लंबा बोला। देखते ना, गवाही है, लेते ना लोग। गवाही। जय मसीह सबको। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ हर इस बात के लिए कि हमें पूरा साल हमें हमारी हर एक बात में उनके आशीर्वाद में रखा और उनके पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दिया। जाने अनजाने में जो भी हमारे से पाप हो गए, उन्होंने हमें माफ़ी कर दी और हमें माफ़ कर दिया और माफ़ करना भी सिखा दिया। तो इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जो भी हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आए, उसमें आशीर्वाद बन के खड़े रहे, हमेशा हिम्मत बना के रखी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आने वाला साल भी हमारे साथ वो बनाए रखे और हमेशा हम उनके आशीर्वाद में बनाए रखे। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। गवाही
और एक बात है, इतने साल से मैं मेरे पति के लिए प्रार्थना करती थी, तो वो जॉब पे लग गए, 15-20 दिन हो गए, बट अभी बोल रहे हैं कि मैं काम छोड़ूंगा, पर बस सब यही प्रार्थना करना कि वो काम पे ना, काम भी अच्छा मिला है, मैनेजर का काम मिला है एक जगह पे बैठ के। बस प्रभु से यही विनती है कि वो उनके मन में वो काम रखे और आगे जाके काम में टिका रहे। बस हम सभी प्रार्थना करना कि उनका मन लगा रखे। जैसे आज भी वो वही बोल रहे मैं काम छोड़ रहा हूँ। तो बस आप सबसे यही विनती है और आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया। और किसी को कुछ कहना है? Say something about God, please. You have so many things you have to say. Yes. Today is the last end of year, so must be thankful to God, you know. या इंग्लिश में बोलो, हम सब अंग्रेजी जानते हैं। जानते ताई भी जानते हैं। आज सबको आके बोलना चाहिए। I want to take this moment to thank the Lord for keeping us safe and keeping us healthy throughout the year. I would like to thank the Lord for keeping my family under the roof, giving us food, giving us shelter, giving us life. This throughout 2023, I would like to thank the Lord that He has kept my brother safe, has not given him bad influence, and kept him in his own right path. I would also like to thank the Lord for my education and my work, giving me enough to survive. I would also like to thank the Lord for showing us another day, showing us another year. I pray that He blesses us all that are sitting here today and who are in His presence. I pray that we all have a healthy and safe 2024. And I hope that we all have food on our plate. And I hope and I pray that we all have shelter to stay in and we are all happy. And yes, just that's all I'd like to pray. Thank you. Amen. हाँ, देना तो चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं सोची नहीं थी कि मैं 2023 में परमेश्वर मुझे यहाँ लेके आएगा, पर परमेश्वर ने मेरे लिए जो योजना बनाई वो अच्छी योजना बनाई और परमेश्वर ने मुझे हांगकांग में लाया। मतलब हमारी सोचने से बढ़कर परमेश्वर की सोच रही है। हमारी सोच रही थी इतनी सी, पर परमेश्वर की सोच रही थी इतनी बड़ी। जब माँ के गर्भ से परमेश्वर ने हमें चुना था, तब से वो गर्भ में थे, तब से हमारा नाम लेके हमें पुकारा था और तब से हमें वो जानता है कि उसके लिए क्या योजना बनाई है ना। और मैंने नहीं सोचा था कि हाँ, मेरे घर वाले ने कभी नहीं सोचा था कि मैं बाहर देश में जाऊंगी, पर परमेश्वर की योजना थी। जो भी कुछ हुआ गड़बड़ी में फटाफट 6 महीने के अंदर सब खलबली परमेश्वर ने कर दिया, तो किसी को भी नहीं पता था। पर परमेश्वर ने मुझे यहाँ 2023 में लाया। 2024 मुझे बहुत याद आया मेरा परिवार का, क्योंकि मैं कभी परिवार से इतना दूर नहीं रही। और जैसा क्रिसमस के टाइम पे ये नए साल आ रहा है, मुझे बहुत याद कर रहे हैं। मेरे घर वाले मुझे फ़ोन करके रोते हैं कि तू पहली टाइम हमसे दूर है, पर नहीं, मेरे परमेश्वर मेरे साथ है और आप लोग का प्यार मेरे साथ है यहाँ पे। और सच में परमेश्वर 2024 में मुझे लेके जा रहा है और नए परिवार के साथ, नई कलीसिया के साथ। इसलिए परमेश्वर को बहुत लाखों बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। लक्ष्मी बड़ी वाली लक्ष्मी। जय मसीह। जय मसीह। आइए हम भजन संहिता 100 अध्याय को देखते हैं, 1 से 5 वचन पे। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सामने आओ।
निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आमीन। धन्यवाद। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें यहोवा का हमेशा जय जयकार करते रहना चाहिए और आनंद से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, तो उसके सम्मुख हम पहुंच जाते हैं। अगर हम दिल से कोई भी आराधना या प्रार्थना करते हैं तो पूरे मन से करेंगे तो हमें महसूस होता है कि प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो अगर प्रभु ने हमें बनाया तो हमारा भी बनता है कि हम इसको याद करें, हर समय याद करें। और हम ही उसी की प्रजा हम हैं, तो हम नहीं उसे याद करेंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा प्रभु कौन है। उसके लिए हमेशा हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद करते रहना चाहिए, जो उसने दिया है हमें। आज जो भी हम हैं, जहाँ पर खड़े हैं, जो हमारे पास है, उसकी बदौलत है। तो इसलिए मैं और हम सब प्रभु की मन से स्तुति आराधना करेंगे और उसको धन्यवाद करेंगे, उसकी करुणा के लिए धन्यवाद करेंगे। तो उसकी सच्चाई हमारे मन में रखनी चाहिए कि प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। धन्यवाद। आमीन। गाना भी गाएंगे। हाँ, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मुझे क्षमा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। मुझे क्षमा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत अच्छा है। मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। हालेलुया। यीशु कितना अच्छा है। बहुत।
बहुत अच्छा है। दाना पर प्रार्थना करेंगे, दाना पर बहुत प्रार्थना करेंगे। कुठे गेलं दाना? अच्छा, रच कडे कर प्रार्थना। आइए सब हाथ बढ़ाएंगे और इस दशमांश के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आज का सुंदर दिन आपने दिखाया प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करते हम सब बहनों को प्रभु आपने यहाँ लाया प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते दशमांश के लिए प्रभु यीशु। इस दशमांश में प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक भाई ने बहन ने प्रभु यीशु आपके भवन में बोया है, किस रीति से बोया प्रभु आपने देखा है परमेश्वर प्रभु। उससे 2 गुना 3 गुना बढ़ के प्रभु उन्हें आशीर्वादित कीजिए। उनके काम धंधे में प्रभु आपका आशीष मांगते, उनके घर के राशन पानी में प्रभु हर एक चीजों पे प्रभु आपका आशीष को मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। जिन्होंने आपके भवन में बोया है परमेश्वर प्रभु यीशु, उनको परमेश्वर 100 गुना फल दीजिए परमेश्वर प्रभु। उनके पगार में बढ़ोतरी लाइए, उनके घर के हर एक चीजों में आपकी बढ़ोतरी मांगते पवित्र आत्मा। इस पैसे में प्रभु आपका लहू लगाते प्रभु यीशु, इसे शुद्ध कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, इसमें बढ़ोतरी मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। ये सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। पूरे साल भर सुनाना वचन बंटल गए मुझे सुन सुन के सब लोग, नहीं पता इसलिए आज मैं मेरी भांजी को स्मिता को आमंत्रित करने वाली हूँ आज का वचन देने के लिए। तो हम यीशु मसीह के नाम से उनका स्वागत करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे अपनी उपस्थिति में वचन देने के लिए खड़ा किया। हम इस लायक नहीं है, पर परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं ना तो हम परमेश्वर के दास कहलाते हैं। तो जब हम उसके उपस्थिति में खड़े होते हैं ना तो परमेश्वर का अनुग्रह, उसका भारी अभिषेक उस व्यक्ति पे आता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक बनाया और इस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे खड़ा किया। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मामी ने आज मुझे मेरा इस्तेमाल किया और मुझे यहाँ पे खड़ा किया कि मैं इस लायक बनी कि आज के दिन परमेश्वर 2023 में 2024 में हम लोग कदम रखेंगे कल से। पर परमेश्वर ने मुझे इस समय इस जगह पे खड़ा किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो हम वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। सच में परमेश्वर प्रभु आप इतना महान है प्रभु। आप हमारे लिए आए, हमारे लिए क्रूस पे चढ़े, हमारे लिए मारा गए प्रभु। हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाह के लिए परमेश्वर प्रभु आपका लहू बहाया प्रभु। यहाँ पे दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो दूसरों के लिए लहू बहा सके, दूसरों के पाप अपने सिर पे ले सके प्रभु। पर आप हमारे पापों को, हमारे सारे गुनाहों को प्रभु आपने क्रूस पे ले लिया। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, मेरे जीवन में आपने बड़े बड़े कार्य किए परमेश्वर प्रभु। मैं सोच भी नहीं सकते वैसे कार्य आपने मेरे जीवन में किए परमेश्वर प्रभु। आपके कार्य के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और प्रभु इस जगह पे प्रभु हांगकांग में प्रभु आपने मुझे लाया और इस जगह पे परमेश्वर प्रभु आपके भवन में प्रभु मुझे खड़ा किया प्रभु। मैं आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। यहाँ हर एक बहन को प्रभु स्पर्श करना प्रभु यीशु। प्रभु मुंह मेरा है, शब्द आपके होने दीजिए प्रभु यीशु। वचन आपके होने दीजिए परमेश्वर प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु आपका भारी अभिषेक इस जगह पे मांगते। पवित्र आत्मा उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। आपका भारी अभिषेक, भारी उपस्थिति प्रभु हम इस जगह पे मांगते प्रभु यीशु। प्रभु मैं जो वचन बताऊं प्रभु आपकी ओर से होने दीजिए प्रभु। मुंह मेरा है, शब्द आपके होने। प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ प्रभु, मुझे कुछ नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ परमेश्वर प्रभु। पर प्रभु आपका भारी अभिषेक प्रभु मुझे सामर्थ से भर दीजिए प्रभु। अपने सामर्थ से प्रभु मुझे भर देना पवित्र आत्मा प्रभु। आप पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते। आपकी सारी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते। सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। वाचायला पाहिजे कोणी? हाँ आलता तुम्ही तिथे जा ना। ठंड लग रही है, उधर से भाग रही है।
वो मैं उधर खड़ी थी ना तो ठंड बाइबल है, बाइबल है। हालेलुया। आइए हम हालेलुया। वचन देखेंगे जुना पुस्तक में पुराना नियम। यशाया, पुराना नियम में यशाया की पुस्तक 41 में 10। फोर्टी वन में 10 वचन। आइए हम वचन पढ़ेंगे, सिस्टर वचन पढ़ेंगे हमारे लिए प्लीज। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढूंढ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। हालेलुया। सच में मुझे पता नहीं था कि आज मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, पर ये वचन ना मुझे रात को मिला। मतलब साल खत्म होने से पहले, नया साल में जाने से पहले ना, मैं हर साल हम लोग ना भविष्यवाणी के वचन लेते हैं। तो ये वचन ये साल का मेरा भविष्यवाणी का वचन है। और सच में मैं परमेश्वर से रात को प्रार्थना कर रही थी और मैं वचन परमेश्वर से मांगी तो परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया। और मुझे सच में मुझे नहीं पता था कि मैं आज यहाँ पे खड़े होके वचन देने वाली हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? मुझे कहना चाहता है परमेश्वर, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर क्या चाहता है? जैसे मैं यहाँ पे आई नए देश में, तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलता है ज्यादा। तो परमेश्वर मुझे यही कहना चाहता है कि तू आगे आगे चलेगी, तू डरना मत, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। और आगे नाही तेच पुढचं. पुढे इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढूंढ करूँगा। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैं तुझे दूर करूंगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, और इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मुझसे यही कहना चाहता है कि तू डर जाएगी या तेरे मन में डर आएगा तो हम लोग क्या करते हैं? हम डर जाते तो हम ज्यादा क्या होते? घबरा जाते। तो हम इधर देखते उधर, हमारा मन ना व्याकुल हो जाता है और हम यहाँ वहाँ क्या करते? अपने मन को ललचित करते कि हाँ डर जाएंगे तो हम यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, किसी को देखते हैं कि कोई हमारा सहायता करेगा, कोई हमारे पास आएगा, कुछ बात मतलब कुछ किसी की हेल्प लेना चाहते। नहीं, परमेश्वर क्या कहना चाहता है? मत डर या इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो हमें क्या करना है? हमें डरना नहीं। जब हमें हमारे मन में अगर डर आता है ना, तो हमें परमेश्वर के पास देखना है, ना इधर उधर देखना है, ना कहीं देखना है। कहाँ देखना है? सिर्फ परमेश्वर के पास देखना है। परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे दूर करूंगा। हालेलुया। मतलब है मजबूत करूंगा। हालेलुया। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? देखो, अपने धर्म हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। मतलब परमेश्वर कहता है तू कहीं पे भी जा, कहीं पे भी तू खड़ी होगी, मैं तुझे अपने हाथों में संभाले रखूंगा। कोई भी नहीं रहेगा, पर परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? जो तुझसे क्रोधित है वो क्या होंगे? लज्जित होंगे ना। परमेश्वर के साथ अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर का हमारी नजर हमेशा परमेश्वर के ऊपर रहेगी, तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुझे संभालू रहूंगा और तू किसी के सामने तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। हालेलुया। आगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? अगर वो तुझसे झगड़ते हैं तो उनके मुंह, परमेश्वर एक बात आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर बाइबल में जितने वचन लिखे ना, किसी मनुष्य के लिए नहीं लिखे हैं ना। परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारी लड़ाई मनुष्य के साथ नहीं है, पर किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ है। हालेलुया। अब हमेशा हमें ये याद रखना है, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है। अगर हमसे कोई झगड़ा करता है, हमारे विरुद्ध कोई कुछ करता है, तो वो मनुष्य नहीं कर रहा है, वो कौन कर रहा है? शत्रु कर रहा है। शैतान। हालेलुया। शैतान उसके अंदर रह के क्या कर रहा है?
उससे इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो हमें 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 किसी मनुष्य के साथ हमेशा कोई नाराजगी नहीं रखनी है, या हमें उस मनुष्य के लिए कोई योजना या प्लान नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, उस मनुष्य के अंदर जो बैठा है शत्रु, उसके साथ हमारी लड़ाई है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है जो तुझसे देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। वे मतलब परमेश्वर कहता है, तू अगर मेरे साथ तू खड़ी रहेगी, जो तुझसे झगड़ते हैं, जो तुझसे लड़ते हैं, उनके मुंह परमेश्वर क्या करेगा? काला करेगा। हालेलुया। कौन करेगा? परमेश्वर करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगा, परमेश्वर करेगा। कब करेगा? जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तब। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ बने नहीं रहेंगे, परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर के बीच हम नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर हम क्या करेगा? अपना हाथ हटा देगा हमारे ऊपर से। जब तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तब तक परमेश्वर हर समय, हर कदम कदम में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जो तुझसे लड़ते हैं वो तुझे ढूंढेगी, तभी भी तू नहीं मिलेगा। मतलब कोई कोई ऐसे लोग रहते हैं ना, कि हमसे लड़ने के लिए हमें ढूंढते हैं, हमसे लड़ने के लिए ना ढूंढते हैं, झगड़ा करने के लिए या हमारे लिए कुछ प्लान बनाने के लिए। तो क्या करते हैं उन लोग? हमें ढूंढते हैं। पर परमेश्वर कहता है, वो तुझे ढूंढेंगे तो भी तू उन्हें नहीं पाएंगे। हालेलुया। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? जो तुझसे लड़ते हैं वो नष्ट होके मिट जाएंगे। मतलब हमारे लिए जो भी शत्रु प्लान बना रहे हैं, शत्रु या जो भी हमारे लिए कर रहे हैं ना, वो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहना चाहता है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तुझसे कहूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। ये सब वचन जब हमारे जीवन में कब पूरी होती है? जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं। हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे ना, परमेश्वर आपके साथ साथ रहेगा। परमेश्वर क्या कहता है वचन में? तू 2 कदम बढ़ाएगी ना, तो मैं तेरे साथ 4 कदम बढ़ाऊंगा। अगर हम कुछ काम के लिए भी जाते हैं, कुछ चीजें हम करने जाते हैं, अगर हम प्रार्थना करके जब घर से बाहर निकलेंगे ना, मैं आपको गारंटी लिख के देती हूँ, वो काम आपका जरूर सफल होगा। जब तक आप कुछ काम के लिए जा रहे हो या कुछ करने के लिए, आपको उसमें अंदर डर लग रहा है, नहीं मैं अभी कैसे करूँ, मुझे डर आ रहा है, नहीं मैं अभी जाके कैसे मैडम को बोलूँ, या मुझे ये काम करना है तो मैं कैसे करूँ, मुझे डर लग रहा है किसी को अंदर से। क्योंकि कल से मेरे मन में बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्यों, मैं बहुत अंदर से ना एकदम घबराहट जैसी बेचैनी हो रही थी मेरे मन में। तो परमेश्वर क्या कहता है? डर मत, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। अगर कुछ काम के लिए आप जा रहे हो या कुछ करने चाहते हो ना, पहले परमेश्वर को प्रार्थना करिए और परमेश्वर को सामने रखिए। सच में मैं कह रही हूँ, आपके हर काम को परमेश्वर सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर यही कहना चाहते हैं, मत डर, मैं तेरे संग हूँ और तू इधर उधर मत ताक, सिर्फ परमेश्वर को देख, परमेश्वर तेरे काम को सफल करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर सच में, जब तक आप परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर को पुकारते, हर समय परमेश्वर आपका उत्तर देता है। अगर आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे ना, सच में परमेश्वर आपका हर एक प्रार्थना का हर एक जवाब परमेश्वर आपको देगा। किसी मनुष्य के द्वारा या आपके सपने के द्वारा या वचन के द्वारा आपको उसका प्रश्न मिलेगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं ज्यादा बड़ा नहीं बताना चाहती, मैं छोटा बताना चाहती हूँ। और मैं परमेश्वर को सच में लाखों करोड़ों बार मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया। और ये आज का वचन, मतलब हर साल ना हम अपनी कलीसिया में हर साल में एक वचन देते हैं, और सच में यही वो अनुभव आज मुझे इधर हांगकांग में, मतलब मैंने महसूस किया, मुझे यहाँ पे खड़ा रहने का मौका दिया और वचन प्रचार करने का मौका दिया। इसलिए परमेश्वर को लाखों बार धन्यवाद देना चाहती हूँ और मामी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने उनको भी यहाँ पे चुना है। और जब भी वो यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जहाँ पे परमेश्वर का वचन जो भी व्यक्ति देता है, या मैं हूँ, मामी तो हर संडे देते, पास्टर भी देते, उनका हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए।
क्योंकि जब यहाँ पे कोई आता है ना वो परमेश्वर का दास कहलाता है। हालेलुया। जब जब यहाँ पे कोई आके वचन प्रचार करता है ना उसका आदर हमें करना चाहिए। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया और इस वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातें की और सच में मैं चाहती हूँ कि आप सबसे भी परमेश्वर बातें करेगा इस वचनों के द्वारा। और इस वचन से हफ्ता भर आप इस वचन को घर में जाके भी पढ़िए, परमेश्वर आपसे भी इस वचन के द्वारा कुछ ना कुछ बातें करेगा। हालेलुया। तो इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे सुना, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसा लगा होगा कुछ अच्छा सुना। जय मसीह। अब मुझे बोलेंगे या खड़ी हो गई इसके अभी सुनने के लिए, हम परेशान हो गए सुन सुन के इसके। नींद उड़ गई। लास्ट साल का लास्ट दिन है फिर भी ये खड़ी हो गई यहाँ पे फिर से। एंड तो अभी करोगे। पहले है कुछ मंगाए दी? नहीं सामान हमें लगाने को कुछ आया है? मी सांगितलं असेल त्याला। अच्छा पास्टर ने बोला है क्या? आशीष ब्रदर ने बोला मॉर्निंग में देखिए गए, सही ऑर्डर किए। अच्छा हाँ। पेमेंट हो साल में आखिरी दिन को समोसा खा लो। पूरे साल खाया देखो कितना अच्छा वचन है ना। हम हमेशा डरते ना इधर आने के लिए, वचन बताने के लिए, मगर प्रभु कहता है कि मत डर। जब उसके नाम से हम आते हैं तो हमें मार्गदर्शन करता है। सब डरते हैं ना इधर आएंगे तो, किसी किसी को तो बोलने से पहले रोना भी आ जाता है कि हम क्या बोले। मेरे को अलका के याद आता पहिला पहले उसको आता ही नहीं तो बोल पहले इतना घबराती थी। अभी फटाफट बोला। जबरदस्ती खड़ा करती इसके लिए हूँ। मैं नहीं खड़ी हुई, पहली भर गई थी तो उधर क्या बोलूं। मैं बहुत डरती थी। मैं लास्ट बेंच बार पे बार बड़बड़ करके किटकिट करके। मैं तो पहले ना बहुत सोचती थी जाऊं क्या बोले जाए। हाँ वही तो पहले तो यार अभी देखो अभी भी ऐसा हो रहा है कि पहले ही भर गई थी तो मैं आगे जाके क्या बोलूंगी। अरे वो जो भी आपको बोलना वो बोलो, भले 10 बार वही बोले मैं बोलूँ। हाँ बोलते रहने का। जो आपके मन में किसी कोई भी प्रार्थना वचन पढ़ाई जो भी है माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा करते हुए कौवे को देखा है ना, मटके में पानी नीचे पड़ा हुआ था, पत्थर बहुत सारे डालेंगे तो पानी तो पीता है। पत्थर एक एक करके रेत डालता है, देखता है आया कि नहीं पानी ऊपर। वैसे क्या एक एक पत्थर से कुआं भर जाता है। वैसे हमें कोशिश करते रहना चाहिए। एकाएक सब इधर आके एकाएक आके इधर होशियारी करते हैं ना, वो आज यहाँ पे नहीं है। हाथी शान त्याचा बैल रिकामा असतो। यानी कि प्रभु हमारे दिलों को जानता है, हमारे मनों को जानता है। परमेश्वर आत्मा में है और वो आत्मा से ताल्लुक रखता है। बाहरी रूप से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। हम कितने खूबसूरत है, हम कितने बड़े मेकअप करके आते हैं, हम कितनी लिपस्टिक भारी वाली लगाते हैं और क्या करते हैं, उससे परमेश्वर को कोई भी ताल्लुक नहीं है। हम कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उससे कोई भी परमेश्वर को लेन देन नहीं है। परमेश्वर हमारे आत्मा को जानता है और वो आत्मा में है। हमें भी उसके साथ आत्मा से ही चलना चाहिए। सच्चाई से हम जब चलते हैं परमेश्वर के साथ, तभी परमेश्वर एकाएक वचन देता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तुझे दृढ़ करूंगा। दृढ़ का मतलब है तुझे मजबूत करूंगा। तू डरना मत। अभी साल के शुरुआत में मैं कितनी दुखी थी। अगर प्रभु मेरे साथ में नहीं होता तो मैं तो पागलों जैसे हांगकांग में घूमती थी, मगर प्रभु उस दुख में से भी मुझे उठाया ना, यहाँ खड़ा किया है प्रभु ने। इसका मतलब है कि वो उस दुख में मुझे देखना नहीं चाहता है ना। और वो दुख क्यों आया है वो प्रभु ही जानता होगा, है ना। अभी वो प्रकाश को देखा है ना अपने, उसके कोई भी देखने वाला नहीं है। उसको देख के मुझे तो सोच के ही मुझे तकलीफ होती है। कैसा लगता है कि धीरे धीरे करके मेरा बेटा को भी
ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी प्रभु, ऐसे पता नहीं ना कौन देखेगा, उसको भी कोई देखने वाला नहीं, अपन जान पहचान वाले। यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी मदद भी करती है और इंडिया में कोई सुविधा ही नहीं है, इसलिए प्रभु ने सोचा होगा कि देखे इसका, सोचे क्या करे, तो प्रभु ने अपनी मर्जी पूरी की हमेशा उसके बोलती थी जीवन। उसकी मम्मी कि मैं तो जब तक जिंदा हूँ ना मैं अपने बेटे को खुद संभालूंगी, ऐसा बोलती थी। ये जो पीटर अंकल की वाइफ है जो गुजर गई है, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी कुछ उसको भी होगा। हाँ। मगर प्रभु क्या चाहता है कि हम हमेशा प्रार्थना में प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना के सिवाय हमारा जीवन ही नहीं है। प्रार्थना, अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु से हम दूर हो जाएंगे और शैतान हमारे पास आएगा और हमें बहुत बड़ी बड़ी आशाएं दिखाएगा। जैसे देखो प्रभु यीशु की भी परीक्षा हुई ना, प्रभु यीशु जैसे उपवास से निकले तो क्या दिखाया उसको, रोटी दिखाया, बड़ा पहाड़ पे लेके जाके सब दुनिया का राज दिखाया कि ये सब तुझे दूंगा। लालच देता है परमेश्वर, ये शैतान हमें। प्रभु से जब हम प्रार्थना नहीं करते तभी शैतान हमारे ऊपर हैवी हो जाता है और हमें परमेश्वर से दूर करने की हमेशा सोचता है। वो हमें काम में बिजी रखता है, पैसे की लालच देता है, फिर हम उसके पीछे भागते हैं और प्रभु को प्रार्थना करना या वचन पढ़ना हम भूल जाते हैं, क्योंकि पैसे 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 करते रहते। आज भी मैं काम के लिए गई थी, सुबह बड़ी थक के आई थी मैं। कल भी काम एकाएक आया था मैडम के उधर, यानी कि मैंने क्या सोचा था कि चलो सैटरडे मुझे कुछ काम नहीं है, फ्राइडे कुछ काम नहीं है, आराम से तैयारी कर लूँगी। मगर कुछ ना कुछ काम आते गए और मैं तैयारी नहीं कर पाई। मगर प्रभु ऐसा नहीं छोड़ते। प्रभु क्या कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, सब कुछ वो बताने वाला है। तो फिर मैं उसके नाम से यहाँ क्यों ना खड़ी हो जाऊँ, है ना। इसलिए मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है ना, उसके आज्ञा का पालन करते हुए मैं भी वचन बांटूंगी। सारी उत्तम आशीषें हमारी ही है परमेश्वर की ओर से। कब होगी, जब हम उसकी प्रार्थना करेंगे प्रभु के। अभी देखो अलका बहन भी प्रार्थना करती नहीं थी, करो 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 करने लगी थोड़ी थोड़ी। अभी और कोई है कि नहीं बोल के अभी सायली भी प्रार्थना करने लगी है। कभी कभी 25 सेकंड होता है, कभी कभी 40 सेकंड होता है, कभी कभी 45 सेकंड होता है, मगर सेकंड आगे पीछे आगे आगे बढ़ते ही जाता है। तो मैंने सिखाई हुई प्रार्थना नहीं है, सिखाई हुई प्रार्थना ना उतनी ही बोलता है इंसान, आगे शब्द नहीं होते, क्योंकि सिखाई हुई उतना पढ़ाया उतना ही बोला, हो गया। मगर जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम बात करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वो सिखाई नहीं होती है प्रार्थना, परमेश्वर की ओर से होती है। और हम अपने आप मुंह खोलते हैं, प्रभु हमारे मुंह में शब्द डाल देते हैं और हम बोल देते हैं। तो हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है, तभी सारी उत्तम आशीषें हमारे लिए परमेश्वर देगा। तो एक वचन हम देखेंगे इफिसियों का 1 अध्याय और 3 वचन। इफिसियों का एक ही वचन प्रभु ने दिया है आज मुझे। इफिसियों नया पुराना करार, इधर 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 नया 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 सॉरी, हाँ नया। गलतियों के बाद में आगे 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 जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। इफिसियों 1 अध्याय 3 वचन। 3 वचन ना, हमारे प्रभु यीशु, हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमेन। क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? एक ही वचन दिया प्रभु ने आज मुझे, बोला जा और इस पे भी इसी पे अभी तो परमेश्वर का प्रचार कर। तो ये पौलुस लिखता है, जब वो बंदीगृह में था, परेशानी में था, तभी वो इफिसियों गांव को लिखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। अभी इतने मुसीबत में, इतने परेशानी में, बंदीगृह में, अभी हमें जेल में डालेंगे तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे? बोलेंगे मेरा पार्ट टाइम गया, मेरा अभी पगार भी कैसे मिलेगा, अभी हमारा नाम भी खराब हो गया, अभी हम बंदीगृह में डाला, जेल में डाला, कहाँ आके फेंक दिया प्रभु, कैसे प्रार्थना करेंगे?
क्या है, तू प्रभु है क्या, मेरे को जेल में डाल दिया, ऐसा बोलते थे। मगर वो क्या कहता है, पिता का धन्यवाद हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। आत्मिक आशीषें, मगर हम आत्मिक आशीषें छोड़ते हैं और शारीरिक आशीषों में ही भागते रहते पार्ट टाइम के लिए। मगर वो भी जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है जिसको जो कष्ट नहीं करता है उसको खाने का अधिकार नहीं है। तो हम कष्ट करते हैं और खाते भी है, खिलाते भी हैं, आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, उस मुताबिक हम जीते भी हैं। तो हमारे तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हरदम हमेशा हमें प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना के बिना, वचन के बिना प्रभु को हम खुश नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रार्थना किया तो दानियल भी सिंह के गुहा में था, सिंह का मुंह बंद रखा था। जितना देर तक दानियल उस गुफा में था उतना टाइम तक सिंह का मुंह बंद रखा था परमेश्वर ने। अगर वो प्रार्थना नहीं करता, डर के कोने में बैठा, तो सिंह उसको बैठने देता था? नहीं बैठने देता था, क्योंकि हम शारीरिक है। अगर हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु का पवित्र लहू हमारे अंदर दिखाई देता है सामने वाले को, तो वो शैतान डर के भाग जाता है। सिंह कौन है? शैतान का ही रूप है। जैसे अभी इसने बताया ना कि हमारा युद्ध है, आत्मा में है। परमेश्वर भी आत्मा में है और शैतान भी। शैतान को किसी ने देखा है? परमेश्वर को किसी ने देखा है? दोनों भी आत्मा में ही है। तो हमारी लड़ाई आत्मा से है। परमेश्वर कहता है कि तुम प्रार्थना करो, शैतान का आत्मा कहता है कि तुम पार्ट टाइम के लिए जाओ। तो दोनों में युद्ध चलता रहता है। मगर हम क्या करते हैं? अच्छा का सोचते हैं। जैसे शैतान आया, हवा को बोला ये फल बहुत अच्छा है, तू खा ले। हमने अच्छा का देखा, मगर वो फुकट का खिला रहा था परमेश्वर, वो नहीं देखा। वो पूरा स्वर्ग का राज आदम और हवा को परमेश्वर ने दे दिया था। वो सुख छोड़ के हम वो एक फल के पीछे गए, तो कष्ट हमारे जीवन में अपने आप आ गया। बंद कर दो फिर थोड़ा टाइम, सब लोग खुरखुर कर रहे हैं, बंद करो फिर वापस चालू करो। तो लालच शैतान हमारे अंदर लाता है। शैतान हमारे विरोध में हमेशा लड़ते रहता है कि जब भी हम अच्छाई के मार्ग पे जाते हैं तो शैतान पीछे आता है कि तुम कैसे चलते हो, देखते कैसे। मगर हमें डटे रहना है। थोड़ा सा संकट आए, थोड़ा सा कष्ट आए, थोड़ा सा दुख आए, तो हमें प्रभु से पीछे नहीं हटना है। प्रभु से जब हम पीछे हटते हैं ना, जैसे बोलते हैं ना कि क्या करेंगे वो प्रार्थना में जाके, कुछ फल नहीं मिलता है, कुछ फायदा नहीं मिलता है, ऐसा अगर हमारे मन में हम सोचेंगे, उस वक्त ही शैतान हमारे अंदर आता है, प्रभु से हमें दूर ले जाता है। और हमारे जीवन में नई नई परेशानी आती रहती है और फिर वो परेशानियों की वजह से हम प्रभु को और भी दैनिक बोलते रहते हैं, प्रभु के नाम से और भी गाना गाते रहते कि कुछ नहीं फायदा हो रहा है, कुछ नहीं फायदा हो रहा है। मगर पूरी तरह से हम प्रभु को हमारा अंतःकरण जब तक नहीं देते हैं, तब तक परमेश्वर का आत्मा भी हमारे अंदर कार्य नहीं करता है। अगर हम प्रभु का कार्य करने के लिए हमारे आत्मा को देंगे तो शैतान का आत्मा हमारे अंदर कार्य नहीं करेगा। मगर हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े बातों में हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु के मार्ग पे चल रहे, दुनिया की बातों में आ जाते हैं और फिर प्रभु से दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए हमें हर रोज प्रार्थना करना है, हर रोज बाइबल पढ़ना है। अगर बाइबल नहीं पढ़ सकते, इसीलिए वचन हम भेजते हैं ताकि वो वॉइस मैसेज के द्वारा वो परमेश्वर का वचन तुम सब तक पहुंच सके। परमेश्वर ने इतना सरल सोपा मार्ग हमारे लिए दिया है कि ग्रुप बनाया है, ताकि हम कोई भी वचन से वंचित ना रहे। क्योंकि हर एक दिन का वचन अच्छा होता है, परमेश्वर का हर एक वचन अच्छा ही है। बाइबल सारी हमारे लिए लिखी है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि वचन के द्वारा हम सीखेंगे, हमारे अंदर की बुराई को हम निकालेंगे और परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए हम अच्छाई से चलेंगे। तो सारी उत्तम आशीष हमारे लिए है। जब तक हम मसीह में है तब तक हमें प्रार्थना करते रहना है। और हम क्या चाहते हैं कि जब तक हम जीवित है तब तक हम प्रभु में रहे, प्रभु के पास रहे, प्रभु के करीब रहे, प्रभु की आज्ञा का पालन करें। तो जब तक हम प्रभु में है तो हमारा कर्तव्य क्या है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। हम प्रार्थना नहीं करेंगे,
हम दुखी हो जाएंगे। प्रभु भी दुखी होगा कि इतना सारा अच्छा उपाय दिया है, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और मेरे पास आओ, सारे आशीषें फिर मिलो, फिर भी हम नहीं करते। तो प्रार्थना के द्वारा हन्ना को भी बच्चा हुआ। हन्ना भी, उसके बहन को कितने सारे बच्चे हो रहे थे, मगर सिर्फ प्रार्थना के द्वारा उसको भी माँ बनने का आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया। अगर हम प्रार्थना नहीं करते परमेश्वर से अलग हो जाते, प्रार्थना नहीं करते हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं। जो भी संकट, कौन कौन से संकट है अभी मैं लिख नहीं पाई हूँ इतना, बहुत सारे संकट हमारे जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि शैतान तैयार ही बैठा है हमारे जीवन में एक एक संकट को भेजने के लिए, ताकि हम प्रभु से दूर जाए और शैतान का राज हमारे जीवन में आए। इसीलिए हमारा जीवन हमें प्रभु को देना है, हर हाल में देना है। क्योंकि अभी मेरी बाजी ने वचन बताया, क्योंकि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें क्यों डरना है, शैतान से तो डरना ही नहीं, क्योंकि पृथ्वी का कर्ता हमारे साथ है तो हमें क्यों डरना है, शैतान से क्यों डरना है। शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी प्रतिमा में बनाया है, उसका जीवन का श्वास उसने हमें दिया है। तो उसके मार्ग पे चलने के लिए हमें आत्मा से तैयार होना है। इसलिए मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हम क्या करते हैं, इधर उधर ताकते हैं और संकट में पड़ जाते हैं। अगर इधर उधर नहीं ताकेंगे, परमेश्वर के सरल मार्ग पे हम चलेंगे, तो सारी उत्तम आशीषें हमारे लिए परमेश्वर देगा, देने वाला है और देता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर था, है और रहेगा। उस दिन वचन में बताया ना, परमेश्वर का क्या था, वचन था, पहले वचन देहधारी हुआ और परमेश्वर आया। तो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ रहने वाला है। साल का आखिरी दिन है, मगर परमेश्वर हमारे जीवन से कभी भी नहीं जाने वाला है। तो हमें जब तक प्रभु यीशु इस धरती पे ना आए और हमारा इस धरती पे लास्ट दिन ना हो, तब तक हमें परमेश्वर के सन्मुख आते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, हमारा जीवन प्रभु के सामने रखना है, निष्पाप जीवन जीने का हमें प्रयास करना है। निष्पाप हम जब जीवन जीते हैं तभी हमारी प्रार्थना स्वीकारी जाती है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमें भी पवित्र बने रहना है। जब हम पवित्र होते हैं तभी परमेश्वर के करीब जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र रहना है। जब हम पवित्र रहते हैं तो सचमुच हम प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि प्रार्थना के बिना हमारा जीवन नहीं है। परमेश्वर ने हमें बनाया है इसलिए कि उसके हम प्रार्थना करें। परमेश्वर अकेला था, ये भूमि पे कुछ नहीं था, अंधेरा ही था, परमेश्वर अकेला था। परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं कुछ करूं, किस लिए किया उसने, कि उसकी हम महिमा करें। तो हमारा इतना अच्छा काम दिया है उसने कि हम उसकी महिमा करें। सब सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, सारे आशीषें अपने आप मिलती रहेंगी। मिलती कि नहीं मिलती, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ मिलता है। मुझे तो मिलता है, क्योंकि आज तक अभी मैं कभी प्रभु में आई, मैं 89 में 98 में प्रभु में आई, मैं 98 99 91 से तो मैं प्रभु में ही हूँ। 90 में मेरा बपतिस्मा हुआ 5 महीने के बाद ही। तब से प्रभु मुझे थोड़ा थोड़ा करके यूज कर रहा है, वापर रहा है। अगर मैं प्रभु में जाने दो, क्या जाना है उधर ऐसे सोचती, तो यहाँ प्रभु मुझे खड़ा नहीं करता। प्रार्थना में हमें बढ़ते जाना है। प्रभु हमारे जीवन में कब अच्छा काम करेगा, प्रभु हमें कब ऊंचाई पे ले जाएगा, वो उसका काम है। हमें उसका काम करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, आशीषें मांगते रहनी है, क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बोले ना, वो स्वर्गीय पिता है और हम उसके बच्चे हैं। तो हमें हर दम, हर रोज, हर क्षण मांगना है कि तू हमारे लिए देने वाला है, ये तू करने वाला है, वो तू हमें दे। तेरे राह पे चलने के लिए हमें तो दृढ़ बना, मजबूत बना, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है। तू हमें हर बुराई से बचाने वाला है, हर शैतान के कार्य से बचाने वाला है, हर संकट से बचाने वाला है। कोई एकमात्र परमेश्वर है जो जीवित है, स्वर्ग में विराजमान है और हम सबके लिए वो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। पिता से वो लड़ता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो बोलता है कि मेरे बच्चों ने तुझसे मांगा है, तुझे पूरा करना है। परमेश्वर के दाहिने हाथ में प्रभु यीशु बैठे हैं, तो हमारे लिए वो मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना बार बार बोलते हैं ना कि मध्यस्थी की वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें भी प्रार्थना करते रहना है। प्रार्थना के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। आमीन। सारी उत्तम आशीष हमारी है, तो वो आशीष लेने के लिए हमें आत्मा में तैयार होना है। तो कैसे होंगे? प्रार्थना के द्वारा ही। हमें
अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। ईश्वर के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन को प्रभु यीशु स्मिता ने भी बांटा, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा वचन प्रभु यीशु तेरे द्वारा है प्रभु यीशु, और तुझ में ही सीमित है प्रभु यीशु। उस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, मगर उस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज तक संभाला प्रभु यीशु, आगे भी तू ही संभालेगा प्रभु यीशु। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। इस वर्ष के प्रभु यीशु लास्ट दिन को भी प्रभु तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु तूने आशीष से भर दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आने वाले साल में भी प्रभु यीशु तू बहुतायत से आशीषित करने वाला है प्रभु यीशु। इस कलीसिया को पूरी तरह से तू भर देने वाला है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने भी लोग आते हैं प्रभु यीशु, हमेशा आने के लिए प्रभु यीशु, उनके मन में तू कार्य कर प्रभु यीशु, और सारे आशीषों से तू उन सबको तू भर दे प्रभु यीशु। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव प्रभु यीशु दे आपको देती हूँ। प्यारे जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आओ हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह ही आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मौत दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वह अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु, मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन। इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे। हाँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 13 का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।